हाँ, क्या बोले थे, आफ्ताब का वर्तमान आयु x वर्ष माने थे, उसको किस विधि से सोल्व करना है, आलेख्य विधि सोल्व करना है। तो आलेख्य विधि सोल्व करने के लिए समझिएगा, आलेख्य विधि सोल्व करने के लिए सबसे पहले आप बगल में वो घर बनाइए, ठीक। अब देखिए इसमें हम लिख दिए x, इसमें लिख दिए y। अब करना क्या है आपको, x और y का मान निकाल के इस घर में रखते जाना है। और सुनिएगा, एक समीकरण से दो गो मान आएगा, एक समीकरण से, सुनिएगा, एक समीकरण से क्या गो मान आएगा, दो गो मान आएगा एक समीकरण से। देखिए ये दोनों घर में मान लिखाएगा, पहले एक गो समीकरण को सोल्व करके हम लिख देते हैं, समझिएगा। पहला समीकरण है क्या आपका, x माइनस के 7y बराबर माइनस के, यही आपका पहला समीकरण है। आइएगा इसको सोल्व करते हैं। सोल्व करने का तरीका सुनिए, आप x या y दोनों में से किसी का मान मान सकते हैं, लेकिन ये बात याद रहे, मान जो मानेंगे वो पूर्णांक होना चाहिए, मान जो मानेंगे वो। दूसरी बात, और एक बात, एक बार जो मान मान लिए वो मान दोबारा नहीं मानेंगे उसी समीकरण में, उसी। अब एक बार जो खाना पेट में खा लिए हैं वो तो उल्टी करने के बाद ही निकलेगा, तुरंत अगर कोशिश करेंगे निकालने का तो उल्टी करने के बाद ही निकलेगा। अब वही बात, एक बार जो इस समीकरण में हम मान लिए, अगर सपोज कीजिए हम x का मान 0 माने, x का मान, अब कहिएगा सर आप 0 ही क्यों मान रहे हैं, आप 1 2 3 4 नहीं मान सकते हैं, आपको जो मन होगा आप वो मानिए, हमको कोई आपसे तकलीफ नहीं है, हमको जो मन हो रहा है हम मान रहे हैं। हाँ, लेकिन कोशिश कीजिएगा छोटा मान मानने का, छोटा मान हो सके तो 0 में काम चला लीजिएगा। इसलिए 0 आप जानते हैं किसी भी संख्या में सटता है तो उसको 0 कर देता है, जानते हैं ना। तो अगर 0 किसी भी संख्या में सटेगा 0 कर देगा तो एगो तो 0 हो गया, आपको प्लस पॉइंट हो गया। कल हम क्या बोले थे, एगो ग्राफ का छोटा सा एगो हम यहाँ पर बनाए थे, हम बोले थे ये होता है केंद्र बिंदु, बोले थे, और पहला मान होता है x का और दूसरा मान होता है, ये बात पता है आप लोग को, पहला मान किसका होता है और दूसरा मान किसका होता है, समझिएगा। तो यहाँ जो है x माइनस 7y बराबर माइनस के 42 हम मान रहे हैं, माना x इजकल टू 0, मतलब x के जगह पे हम 0 रख देंगे, क्या रख देंगे। अब आइएगा x के जगह पे 0 रख दिए, ये 0 हो जाएगा ना, होगा ना। अब बचा क्या, माइनस के 7y बराबर माइनस के 42, यही ना है। आइएगा अब ई हो गया 0 आपका, माइनस के 7y बराबर माइनस के, अब y का अगर मान निकालिएगा, देखिएगा y का मान निकालेंगे तो 7 और y के बीच में कौन सी का चिन्ह है, जो दिख नहीं रहा है लेकिन दोनों के बीच में हुलकने के लिए तैयार है, आपको स्पष्ट करवा जरूर देगा जो दोनों के बीच में हम गुना का चिन्ह है, गुना का। आइएगा तो अभी 7 और y के बीच में गुना का चिन्ह है, इसको इधर लाएंगे तभी कौन चीज में आएगा, भागा में आएगा, लेकिन ये चिन्ह लेके आएगा, ये चिन्ह हम जहां जाएंगे अपना कान लेके जाएंगे, कि कान घर पे हम दुकान पे, संभव है। तो जब इसके साथ ई आएगा तो साथे में ना आएगा। अब देखिए ऊपर भी माइनस नीचे भी माइनस, माइनस माइनस कैंसिल, माइनस माइनस, 7 कान में 42 कहीं मिल रहा है, क्या बार में, 6 बार में। तो y का मान क्या आ गया, अच्छा आप बोलिए, आप x का मान क्या माने थे, 0, तो x वाला घर में रख दीजिए 0 को, समझ में आ रहा है, समझ में आएगा तबे जी कीजिएगा, 5 नंबर में एग्जाम में आता है। x का मान क्या माने थे, 0 रख दिए। अच्छा x का मान माने तो y का मान क्या निकला, ये y वाला घर में लाके रख दीजिए, किस वाला घर में लाके रख दीजिए। अब कहिएगा सर आप तो बोले थे एगो समीकरण से 2 गो मान निकालना है, बोले है ना, अभी तो आप एक घर में निकाले, एगो और निकाल रहे हैं, समझिएगा, क्या गो और निकाल रहे हैं, बस इसी समीकरण से एक और निकाल रहे हैं। आइएगा अब अभी हम किसके जगह पे 0 माने थे, x के जगह पे, किसके जगह पे, हम बोले थे आप जो मान मानिएगा कोशिश कीजिएगा वो मान पूर्णांक हो, मान क्या हो, अब पूर्णांक संख्या का डेफिनेशन हम बताए थे, इंटीजर्स नंबर, मतलब गिनती की संख्या को नेचुरल नंबर कहते हैं, प्राकृत संख्या, और उसी में 0 को शामिल कर लेंगे तो क्या हो जाएगा, वो पूर्णांक हो जाएगा। तो 0 को शामिल करने से ना पूर्णांक, तो यहाँ भी 0 को शामिल किया हम। आइएगा अब y के जगह पे एक बार तो x का माने थे ना, x माने तब किसका मान आया, अगर y मानेंगे तब किसका मान आ जाएगा, x का मान आ जाएगा। आइएगा अब लिख रहे हैं, माना कि y इजकल टू 0, y इजकल टू, अब हम y के जगह पे 0 माने हैं, किसके जगह पे। अब आइएगा समीकरण में, समीकरण आपका x माइनस के 7y माइनस के, अब x को रहने दीजिए, इस 7, इसके जगह क्या हो गया, y के जगह पे 0 बैठ गया,
समझ रहे नहीं समझ रहे हैं? समझ रहे हैं? आपका तो ध्यान ही नहीं रहता बोर्ड पर, कैसे समझिएगा? इसके जगह क्या रखेंगे? 0। इधर आइएगा, ई हो गया आपका माइनस का 42। अब आइएगा, ई हो गया x, ई दोनों जब गुना होगा तो क्या हो जाएगा? गुना होके हो जाएगा 0। अब 0 से कोई लेना है? अच्छा, हमारे पास न 0 टका धन है न 0 टका कर्जा है, न्यूट्रल आदमी है हम, न पैसा है न कर्जा है, कमाएंगे धन होगा, उठाएंगे तो कर्जा होगा। आइएगा, इजकल टू हो गया आपका माइनस का 42। अब अगर आप x का मान निकालिएगा तो x का मान क्या निकलेगा? अगर ये 0 को हम इधर भेज भी देंगे, इससे कोई फायदा है? इसलिए हम डायरेक्ट हटाइए दिए, क्योंकि इधर माइनस में इधर आता तो प्लस में, और 0 जुट जाएगा कि 0 घट जाएगा, कोई फर्क पड़ेगा? बताइए। जब एक टोपिया सब्जी बना करके रख दिए हैं, हम उसमें से एको करचुल नहीं निकालेंगे, नहीं डालेंगे, उसके मान में घटत बढ़त होगा? नहीं ना होगा। आइएगा, वही होता है 0। अच्छा, अभी किसका मान माने थे? इसको y वाला घर में रख दीजिए, रख दिए। मान जिसका मानिएगा उसी घर में रखिएगा। अच्छा, y वाला घर भर गया। अब x का मान निकला क्या? माइनस के, आइएगा यहाँ रख दिए माइनस का 42। हम क्या बोले थे? एगो समीकरण से 2 मान आएगा, एगो समीकरण से, तो एगो समीकरण से 2 मान हम निकाल दिए। अब देखिए 2 घर और खाली छोड़ दिए हैं, एगो ई घर हो गया, एगो ई घर हो गया, हुआ। आइएगा, अब जो आपका दूसरा समीकरण है, आपका कौन सा समीकरण है? दूसरा समीकरण को लिख रहे हैं, देखिएगा, x माइनस के 3y बराबर 6, यही आपका समीकरण 2। इससे भी आपको क्या को मान मिलेगा? क्या क्या? x और y का मान मिलेगा 2 बार। आइएगा, हम क्या बोले थे? कोशिश कीजिएगा 0 रखने का। अगर 0 से काम नहीं बनेगा तब आप अलग रख सकते हैं, तब आप 1 रखिए, 2 रखिए, 3 रखिए, 4 रखिए, या माइनस का 1 रखिए, माइनस का 2 रखिए, माइनस, आपको जो रखने का मन है वो रखिए। अगर इसी में कहिएगा सर हम 3 नहीं रख सकते हैं, काम मतलब कट खोट जाएगा, तो रखिए आप, हमको कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन 0 रखने से आसान हो जाता है। क्या हो जाता है? आसान हो जाता है। तो यहाँ अगर हम x के जगह पर 0 रख देंगे, माना कि x बराबर क्या, तो ई हो जाएगा। अब डायरेक्ट बना दे, इसके जगह 0 रखेंगे तो ये 0 हो गया, माइनस के बराबर माइनस के 3y बराबर। अभी देखिए, अभी तुरंत किए थे, y के साथ ही 3 कौन सी में इधर आएगा, तो y का मान निकालेंगे 6 बट्टे क्या हो जाएगा? अच्छा, ई चिन्ह लेके आएगा ना? नहीं आएगा? आएगा ना? तो आएगा तो यहाँ पर रख दीजिए चिन्ह, 3 दूना माइनस के 6 होगा, 3 दूना 6, ई माइनस था, माइनस इसके साथ पकड़ लिया, तो y का मान क्या आ गया? अच्छा, x हम क्या माने थे, तो y क्या आया? ई घर भर गया, एगो और बचा है ना। आइएगा, अब इसी से हम इसका भी मान निकाल देते हैं। अच्छा, इस बार हम x की जगह 0 रखे थे, आप y की जगह 0 रखिए, y का मान बदलिएगा ना, तब 2 का मान मिलेगा। y की जगह 0 रखते हैं, y का मान क्या रखने पर? आइएगा, तो y का मान 0 रखेंगे तो x माइनस के 3, और y की जगह क्या? ये देखिए यहाँ हो गया, क्या हो गया? बराबर में 6। अब x 3 गुना 0 क्या हो जाएगा? बराबर। अच्छा, ये 6 को इधर भेजेंगे जिससे कोनो घाटा नफा है, तो x का मान क्या मिल गया तब? अच्छा, इस बार माने किसको थे? y का मान क्या माने थे? तो y वाला घर में रखिएगा, रख दिए, तब x का मान क्या आया? चलिए आइएगा, देखिए 4 गो मान कंप्लीटली रूप से मिल चुका है, मिल गया। हम बोले थे 2 गो समीकरण से आपको 4 गो मान निकालना है। क्या मान निकालना है? 4 गो। जब 4 गो मान आप निकाल लीजिएगा, 4 गो आप मान निकाल लीजिएगा, तब आपको क्या करना है? ग्राफ खींचना है। क्या करना है? अच्छा, ये दोनों मान जो निकाले हैं पहला समीकरण से है, ये दोनों मान जो निकाले कौन समीकरण से है? दूसरा समीकरण से। अब हमको क्या खींचना है? ग्राफ। आइएगा, ग्राफ खींचते हैं। चलिए, हम क्या बोले थे? केंद्र बिंदु से दाईं तरफ प्लस होता है। क्या होता है? केंद्र बिंदु से बाईं तरफ, केंद्र बिंदु से ऊपर, केंद्र बिंदु से नीचे। आइएगा, इसका नाम है x। क्या नाम है इसका? अक्ष। x अक्ष, ठीक है। इसका नाम है x डैश। डैश कैसे लगाए देख लीजिए, x डैश। ऊपर वाला का नाम होता है y, क्या नाम होता है? और नीचे वाला का नाम होता है y डैश। क्लियर? अब आप देखिए, वो ग्राफ वाला जो वैल्यू निकाले हैं उसमें सबसे बड़ा मान कौन सा है?
माइनस के 42 6 है न रे, यहाँ माइनस के 42 है ना, मतलब हमको 42 तक जाना पड़ेगा। कहाँ तक जाना पड़ेगा? 42 तक जाना पड़ेगा। कहाँ तक जाना पड़ेगा? अब 42 तक जाने के लिए समझिएगा, 42 तक जाने के लिए, कहाँ तक जाने के लिए? 42 तक जाने के लिए आपको करना क्या होगा? सो देखिए, इधर तो था आगे प्लस होता है ना। अब आइएगा, एगो हम ग्राफ कॉपी से रिप्रेजेंटेशन समझाते हैं। ये मान लीजिए आपका ग्राफ कॉपी है। क्या है आपका? ग्राफ कॉपी है। अब ग्राफ कॉपी में देख रहे हैं लकीर ऐसे करके, ये हुआ y एक्सिस, ये हुआ x एक्सिस है लकीर। अच्छा, दूगो आपको डार्क वाला लकीर दिखता होगा, मोटा मोटा, मतलब सब जगह, समझे, सब जगह मोटा मोटा लकीर है ना। वो मोटा मोटा लकीर के बीच में छोटका छोटका पतला पतला लकीर दिखता होगा, दिख रहा है? 9 गो पतला लकीर रहता है, 10वां नंबर में मोटा वाला लकीर है, समझे। तो 9 गो जो पतला पतला लकीर है उसको आप 10 के गैप में ले सकते हैं। मतलब कहने का ये हुआ, जैसे मान लीजिए हम यहाँ पर एक संख्या लिए 1, क्या लिए? अगर हम इसको कहेंगे 10 तो यहाँ होगा 20, अगला होगा, अगला होगा। अब कहिएगा सर इस बीच में तो कुछ दिखिए नहीं रहा था, हमारा बोर्ड पर छोटका चिन्ह थोड़ी मारा हुआ है। आप इस पर देखिए, है चिन्ह मारा हुआ, इसमें है चिन्ह मारा हुआ। इसके बीच में छोटका छोटका 9 गो चिन्ह दिख रहा है, उन 9 चिन्ह पर आप ग्राफ का मान अंकित कर सकते हैं। जैसे यहाँ हम 10 लिखे हैं, इसका मतलब इसके बीच में यहाँ से 0 से लेकर 10 तक है, मतलब पतला पतला लकीर जो है। सपोज कीजिए हम यहाँ पर चिन्ह मार दिए, ठीक। तो हम अगर यहाँ से लेकर यहाँ इसको 10 माने तो इसके बीच में देखिए 9 गो चिन्ह है, तो उसके बीच में 1 2 3 4 5 6 7 8 9 लिख सकते हैं। ये क्लियर हुआ? अगर हमको सपोज कीजिए यहाँ माइनस का 42 लिखा हुआ है, आप बताइए अगर हम इधर लिख दें 10 20 30 40 50 और सब में माइनस लगा देंगे, आप कहिएगा सर ई माइनस का 40 50 के बीच में 42 आएगा, कहिएगा ना। अगर इसमें भी इधर हम 10 20 30 40 50 लिख दें, क्या लिख दें? 10 20 30 40 50 लिख दें, आप कहिएगा ना इसके बीच में क्या आएगा? 42 आएगा, माइनस का क्या आएगा? 42 आएगा। अगर यही स्मार्ट बोर्ड रहता ना, ये ग्राफ को रिप्रेजेंट जैसे किया हुआ है, ऐसे क्लिक करते ये चीज आ जाता, बस उस पर खींचना था हमको, समझे। वहां पर लकीर सही था उसमें पहले से रहता है अपलोड किया हुआ ग्राफ, ठीक है। तो अब क्या करना है देखिएगा, तो अपने पास तो उतना सुविधा उपलब्ध नहीं है, जब होगा तब किया जाएगा। लेकिन एक बात कहते हैं, आप लोग को ऐसा एक बार कम से कम ग्राफ उस पर पढ़ा के भेजेंगे। आइएगा, इस लकीर को थोड़ा सा हम बड़ा कर रहे हैं, इसलिए कि इसका मान जो है थोड़ा सा बड़ा है ना। चलिए इसका नाम क्या बोले थे? x, इसका नाम क्या बोले थे? x डैश। चलिएगा, ये हमारा हो गया मूल बिंदु। क्या हो गया? मूल बिंदु। हम 5 5 का गैप ले रहे हैं। क्या गैप ले रहे हैं? 5 5 का। समस्या तो ये है, 2 भी है। अच्छा चलिए लेने दीजिए, 2 y वाला में है, x वाला में नहीं है, नहीं ना है। 5 का हम गैप ले रहे हैं। चलिए 5 10 15 20 25 30। अच्छा इधर आगे ज्यादा जाने का जरूरी नहीं है, इसलिए क्योंकि आप देखिएगा x का प्लस में मान 6 तक है ना। ये हुआ प्लस का वैल्यू, समझे। जिसके पीछे चिन्ह नहीं लगा हुआ प्लस का मान है, इसके पीछे माइनस का चिन्ह लगा होता है, माइनस वाला इधर ना होगा, पीछे ना। अब इधर पीछे आइए, कहाँ ये पीछे, ये पीछे वाला को आप जो है यहाँ से इसको हम कह लेते हैं 10 20 30 40 50। माइनस 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 माइनस, हम बोले थे आगे प्लस और पीछे ऊपर प्लस नीचे। चलिए अब ऊपर जाते हैं, इसको हम 2 गैप लेते हैं, 2 4 6 8। ऐसा हम इसलिए कर रहे हैं, हमारे पास थोड़ा सा जगह का प्रॉब्लम है। आप लोग ग्राफ कॉपी पर जब मान अंकित कीजिएगा तो जैसे यहाँ 5 लिया तो इसको भी 5 मानिएगा, इसको भी 5 मानिएगा, इसको भी 5 मानिएगा, मतलब 5 शुरू कीजिएगा। अब कहिएगा सर तब मिलेगा, आपके पास तो ऑप्शन है ना छोटका लकीर वाला, है ना ऑप्शन। अगर यहाँ आप 5 मान लेते 2 यही मिल जाता, मिलता ना। 5 अगर मानते तो 0 से 5 के बीच में 2 मिलेगा ना रे, तो आपको 2 यही मिल जाता। लेकिन हमको 2 मिलना मुश्किल था, इसलिए हम 2 2 करके मान लिए, ठीक है। आइएगा अब आपको है 0,6, समझिएगा,
मतलब कहने का x का 0 y का ई समझ रहे हैं। अब ग्राफ पर मान कैसे रखेंगे ई समझिए। x का 0 x का, अब कहिएगा सर आप तो 5 लिखे हैं, 0 कहाँ है आपका, यहाँ होता है 0, यहाँ x 0 और y 0, क्या होता है यहाँ x भी 0 और y भी 0। कहाँ पर, केंद्र बिंदु पर। कहाँ पर, अगर आपसे पूछेंगे जो कहाँ पर 0 होता है x y का वैल्यू, तो कहिएगा केंद्र बिंदु पर x का भी मान 0 होता है, y का भी मान 0 होता है। क्लियर। आइएगा, जब x y दोनों 0 होता है तो आपको यहाँ हो गया 0, आपका क्या हो गया 0। जब अगले बार आप देखिएगा तो आपको लेना क्या है 0,6, 0, ध्यान से देखिएगा, मतलब x का 0 y का 6, ई हो जाएगा y 0,6। देखिए ना, यहाँ 0 है यहाँ 6 मिला, आइएगा 0,6 लिख लीजिएगा। दूसरे समीकरण में आइए, माइनस के 42,0, ये माइनस का 42 कौन चीज है, एक्स वाला में एक वाई वाला में, बोर्ड पर देखिए किस वाला में, एक्स वाला में। एक्स वाला में इधर खोजना है, इधर खोजना है माइनस तरफ, इधर खोजना है माइनस तरफ। तो माइनस तरफ 42 कहाँ मिलेगा, देखिएगा 40, 41, 42, ये होगा 42। चलिए हम वैसे अंदाजे मारे हैं, आपके ग्राफ कॉपी में से लकीर खींचा रहेगा, जो लकीर 42 को होगा उसी को आप 42 कहिएगा, ठीक है। जो लकीर 42 को होगा उसी क्या कहिएगा, 42 कहिएगा। अब देखिए ये 0,6 हो गया, ये हो गया आपका 0,42, 0, अब कहिएगा सर सिर्फ यहाँ पर आप 42 लिए हैं, 0 कहाँ लिए हैं, 0 हम बोले हैं यहाँ होता है, बोले हैं x का भी 0 और y का भी 0 कहाँ होता है, केंद्र बिंदु पर, किस बिंदु पर। अब देखिए एगो पॉइंट यहाँ मिला, एगो पॉइंट यहाँ मिला, दोनों को आप घिसते 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 क्या कीजिए, आप ग्राफ खींच दीजिए। क्या कीजिए, ये हो गया आपको ये रेखा प्राप्त हुआ। क्या प्राप्त हुआ, ये आपका रेखा प्राप्त हुआ। ये किस समीकरण से ये खींचे हैं, समीकरण 1 से ना, अभी 2 पर नहीं गए हैं, मतलब यही दोनों मान से भी खींच लिए हम, ये दोनों मान का प्रयोग नहीं किए हैं, इस समीकरण 1 से किया ना। तो समीकरण 1 था क्या, उसको लिख लीजिए इस पर, क्या है x - 7y बराबर माइनस के 42। क्लियर, x - 7y बराबर माइनस के 42। अब आपको जाना है इसमें, तो x का 0 y का -2, ध्यान दीजिएगा x का 0 हो गया, अच्छा y में -2 तरफ जाना, किधर जाएंगे बोलिए ना, नीचे आना होगा, -2 हम यहाँ पर लिख भी दिए -2, ये हो गया आपका 0, -2, 0, का। अब x का 6 y का 0, x का 6 y का, ध्यान दीजिएगा y का 0 यही होगा ना, x का 6, x का किधर आगे, तब 5 के बाद 6 होगा ना। चलिए ई हो गया 6, 5 और 10 के बीच में 6 टकरा जाएगा, क्या हो गया ये। अब ई दोनों का आप मिलाते हुए देखिए, आपको एगो ई बिंदु मिला, एगो यहाँ 6 वाला ई बिंदु मिला, तो इसका नाम दे दीजिए आप 6,0, 6,0। क्या कीजिए आप खींच दीजिए, ग्राफ खींच दीजिए। ई दोनों को मिलाते हुए करना क्या आपको, इसको और इसको मिलाते हुए ग्राफ खींचना है। अब 21 समीकरण से आप ग्राफ खींचे हैं, बोलिए तो दूसरा समीकरण है क्या, x - 3y बराबर 6, ये हो गया आपका दूसरा समीकरण। क्या हो गया आपका दूसरा समीकरण। तो सवाल क्या कहा था हमको, पहले आप बीजगणितीय विधि से हल करें, और दूसरे स्टेप में कह रहा था क्या, आलेखीय विधि से हल करें। तो बीजगणितीय विधि ये निकाल दिए थे और आलेखीय विधि ये निकाल दिए थे। अब कहिएगा सर इतना बड़ा क्वेश्चन 5 नंबर भी है ना सर, 100 नंबर का एग्जाम अगर आपका होगा उसमें से 5 नंबर में पूछा जाएगा इस क्वेश्चन को, तब 95 नंबर के, तो आप अगर 5 नंबर एक साथ लीजिएगा तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, बड़ा जवाब देना पड़ेगा। तो इसी टाइप से अच्छा स्टेप बाय स्टेप करते आइएगा, तो कोनो एक पैसा भारी नहीं है। सवाल को पढ़े, आफ्ताब अपनी पुत्री से कहता कि मैं तुमसे 7 वर्ष पूर्व सिर्फ 7 गुनी रह जाएगा, 7 वर्ष पूर्व तुमसे 7 गुनी का था, क्या गुनी का था, 7 गुनी का था। फिर क्या कहता दूसरे केस में, अब से 3 वर्ष बाद, अब से 3 वर्ष, अच्छा हमारे हाथ में किताबों है, एनसीईआरटी का A to Z क्वेश्चन याद है हमको, वो सिर्फ आप लोग को दिखाने के लिए हाथ में किताब लेकर हम पढ़ते हैं। ये 8वां बार क्वेश्चन हम पढ़ा रहे हैं, सिर्फ पढ़ के 25 बार से ऊपर बताए होंगे, ठीक है। क्या कहता क्वेश्चन में, आफ्ताब अपनी पुत्री से कहता है कि मैं तुमसे 7 वर्ष पूर्व 7 गुनी का था, क्या गुनी का था, अब से 3 वर्ष बाद, अब से 3 वर्ष
3 गुनी करा जाऊंगा, 3 गुनी का। यह भी कह दिया यह एक मनोरंजक खेल है। ठीक, इसको कह रहा इस समीकरण को बीजगणितीय और आलेखीय दोनों विधि से हल करें। तो पहले हम बीजगणितीय विधि से हल किए, दूसरा हम क्या किए, आलेखीय विधि से हल किए। उम्मीद करते हैं आप सबको यह वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो अगर अच्छा लगा लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, फॉलो करना नहीं भूलें।